कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म अरकान को सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों के होशरुबा इंकशाफात कलअदम टीटीपी के कमांडर्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी की भी तस्दीक कर दी। बताया, टीटीपी कमांडर अब्दुल राजिक व्हाट्सएप के जरिए हिदायत देता था, लोगों की तफसीलात मंगवाकर उन्हें अफगानिस्तान से कॉल करता था। भत्ता न मिलने या ताखीर पर जान से मारने या अगवा की धमकियां देता था। इस्लामाबाद पुलिस ने खन्ना पुल पहाड़ी और रावलपिंडी के करीब से 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। बारूदी मवाद, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मोइज और मेहरान तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल। सीटीडी का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक्शन। 13 दहशतगर्द पकड़े गए। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, अटक, बहावलनगर, जहलुम, बहावलपुर, शेखुपुरा, रावलपिंडी में की गईं। कराची में पुलिस एहलकारों की गलती, कीमती जान निगल गई। औरंगी टाउन में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से कार सवार जां बहक, 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। डीआईजी वेस्ट कहते हैं, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग का वाकया गलती से पेश आया। पुलिस ने कार न रोकने पर टायर को निशाना बनाया, लेकिन गोली ड्राइवर को जा लगी। कार में भारी मिकदार में छालियां स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मूंखे खणाइण जी ऐं मूंखे माराइण जी धमकी ॾेई वियो आहे। मां हिन खां ड्रिजां थी ऐं मुंहिंजे फातिमा खे बि लफ़्ज़ ॻाल्हाए वियो आहे त इहो फड़ण जे लाइ सोन जी मुर्गी आहे। मां फातिमा ते इहे लफ़्ज़ कान संदसि, मूंखे गनीयुनि आयो हिते नथो खपे। एसपी हे पीरनि जो माण्हू आहे। फातिमा कत्ल केस में लवाहिकीन को संगीन नताइज की धमकियां मिलने का इंकशाफ। एसएचओ खान वाहन ने मेरी मरहूम बेटी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। कहा, फातिमा तो मर गई लेकिन तुम्हारी कौम के लिए सोने की मुर्गी बन गई। फातिमा की वालिदा का इल्जाम, कहती हैं एसएचओ गनी दायो रानीपुर के पीरों का आदमी है। वो अगवा और कत्ल की धमकियां दे रहा है। हमारे खानदान को तहफ्फुज दिया जाए। गिरफ्तार मुलजिम पीर फयाज शाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स की 18 शकों में तब्दीली कर दी। इंतखाबात से मुतालिक पिटीशन 1 लाख रुपए के एवज फाइल की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन 6 माह में फैसला सुनाएगा। इल्तवा मांगने पर 10 से 50 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। इलेक्शन कमीशन ने 5 नए फॉर्म्स भी जारी कर दिए। तरमीमशुदा रूल्स पर 15 रोज में एतराजात दायर किए जा सकेंगे। रात 2 बजे तक रिजल्ट में ताखीर पर आरओ फौरी इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। आरओ नताइज के लिए फॉर्म 47, 48 और 49 खुद मुरतब करके सील करेगा। इस मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात का वादा करके 11 साल गुजार के लोग गए। कुछ लोगों का कारोबार है उलझने पैदा करना। भी हुकूमत के जहन में किसी किस्म की उलझन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। बहुत खुश हैं। मुझे यकीन है कि जल्द ही हतमी तारीख है वो भी दे दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इंतखाबात का ऐलान किया है। निगरां हुकूमत के जहन में कोई उलझन नहीं। उम्मीद है इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, निगरां हुकूमत ने मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम लाना है। हमारा एजेंडा एहतसाब नहीं। ये मामला सियासी जमात देखें। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं, उस वक्त की हुकूमत और अदालत की इजाजत से बाहर गए थे। खुशी है तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम कर रहे हैं। माजी में ऐसा हो जाता तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नवाज शरीफ की शुरका से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के लंदन इजलास का अहवाल। नवाज शरीफ ने महंगाई कम करने की तजावीज मांग ली। कहा, इख्तियार मिला तो अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ फराहम करना होगी। इख्तियार संभालने से कबल तमाम हकायक कौम के सामने रखेंगे। मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। बैरूनी दुनिया बिलखुसूस दोस्त ममालिक के साथ राब्ते में हूँ। इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न ऐसी कोई तैयारी है। किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका।
9 मई के वाकयात में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरां हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुआवनत फराहम करना है। आटे और चीनी समेत अनाज की कोई किल्लत नहीं, मौसर इकदाम करके मसनूई महंगाई को रोका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए। आम इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। हर सूबे का पार्लिमानी बोर्ड बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवार तजवीज करेगा। बिलावल भुट्टो नामों की मंजूरी देंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीर को समाअत करेंगे। अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर भी पीर को समाअत होगी। अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। लाहौर में कंटेनर और नून लीग के दफ्तर को आग लगाने का केस, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मुल्जिमान को 7 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। मुल्क जिस हालात से, आइन जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, हम सबको उसके बारे में तशवीश है। मई 9 के इंसिडेंट्स में जुडिशल कमीशन मुकर्रर करके जुडिशल इंक्वायरी कराई है। मुल्क और आइन जिन हालात से गुजर रहा है उस पर तशवीश है। माहिर कानून हामिद खान ने 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, इलेक्शन की बात हो रही है, बताया जाए क्या तमाम सियासी जमातें मुहिम चलाने के लिए आजाद हैं। हरदीप सिंह के कत्ल से मुताल्लिक जो नाकाबिले तरदीद इल्जामात भारत पर लगा है, उनके बारे में नई दिल्ली को कई हफ्तों पहले ही आगाह कर दिया था, शवाहिद भी शेयर किए थे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं इस संगीन मामले की तह तक पहुंचने के लिए भारत तहकीकात में ताउन करे। अमरीका का भी भारत पर तहकीकात में ताउन पर जोर। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर को बहुत ज्यादा संजीदगी से लेता है। लाहौर में बारिश का धुआंधार स्पेल। सुबह 4 बजे से 9 बजे तक बारिश, कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में भी दाखिल। मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के बायस लेस्को के 100 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सबसे ज्यादा गुलशन रावी में 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग, पकड़ धकड़ जारी। अब तक 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकवरी। 2301 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में अब तक 15,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा लेस्को ने 2 अरब 1 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा रिकवर किए। बिजली की अदम फराहमी पर कराची के इलाके लांढी दाऊद चाली में एहतजाज। सनती इलाके की सड़क बंद होने से कंटेनर्स और ट्रकों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है रात से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, घरों में पानी भी नहीं आ रहा। जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। शहर शहर स्टॉल सज गए। सजावटी अशिया की खरीदारी। मसाजिद, घरों, गलियों, बाजारों को बरक़ी कुमकुमों से सजाने का सिलसिला जारी। पाक फजाइया के दस्ते की फजाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 में कामयाब शिरकत के बाद वतन वापसी। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है मश्क से 30 ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और पेशा वराना सलाहियतों का फरोग मुमकिन हुआ।
मश्क में लड़ाका पायलट्स, माहिर एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तजुर्बाकार तकनीकी ग्राउंड अमले ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस्राएली वजीर आजम को आलमी फोरम पर शर्मिंदगी का सामना। जनरल असेंबली में खिताब के लिए आए तो मुख्तलिफ ममालिक ने बायकॉट किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इस्राएल सऊदी अरब के साथ अमन मुआहिदे के करीब है। तारीखी अमन मुआहिदा एक नए मशरिकी वस्ती को जन्म देगा। कराची जेल के आर्टिस्ट कैदी आर्ट्स काउंसिल में सजाए मौत, उम्र कैद और दीगर जराइम के कैदियों की 250 से जायद पेंटिंग्स की नुमाइश। कैदियों की जानिब से मोतियों से हाथ का काम भी किया गया। भारत में पाकिस्तानी मवाद की चोरी का सिलसिला जारी। मारूफ राइटर बिलाल मकसूद कहते हैं, भारत में मेरी नज्म हाथी कॉपी की गई। चुराने वाले को यह मशवरा दूंगा, अगली बार बराहे मेहरबानी कॉपीराइट्स मांग लीजिएगा। ओरिजिनलिटी अहम है, खुशियों की कोई सरहद नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ताहाल वीजों के मुंतजिर। मेजबान भारत की एक और नाअहली। जराए ने बताया, भारतीय हाई कमीशन ने अब तक वीजे जारी नहीं किए। दिल्ली से होम अफेयर्स से सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वीजे जारी किए जाएंगे। कौमी टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 25 सितंबर को भारत रवाना होना है। भारत के खिलाफ बेहतरीन क्रिकेट खेलकर धाक बिठाना चाहते हैं। कौमी स्पीड स्टार शाहीन शाह अफरीदी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए बेताब। कहते हैं, कंडीशन पाकिस्तान, श्रीलंका और दुबई जैसी ही होगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए वेस्टइंडीज के 7 वेन्यूज फाइनल। मेगा इवेंट 4 से 30 जून तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा। आईसीसी अमेरिका के 3 वेन्यू पहले ही फाइनल कर चुका। सऊदी अरब के कौमी दिन पर शानदार जश्न, आतिशबाजी, हेलीकॉप्टर्स के जरिए सऊदी परचम फिजा में लहराया गया। किंगडम टावर पर लाइव प्रोजेक्शन ने दिल जीत लिया। पाकिस्तानियों ने भी जोशो खरोश से यौमुल वतनी मनाया। जीप रैली निकाली, केक काटा। दुबई की सऊदी अरब को मुबारकबाद। बुर्ज खलीफा पर सऊदी परचम के रंग। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा, ग्रैंड फिनाले आज। हर दिल अजीज अदाकार अदनान सिद्दीकी की शानदार मेजबानी में 5 फाइनलिस्ट के दरमियान कांटे का मुकाबला। कौन बनेगा विनर, उमर शहजाद, जुनैद जमशेद, फैजान शेख, नेहा खान या फिर अरूबा मिर्जा। देखिए तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले आज सिर्फ ARY डिजिटल पर।